कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति शास्त्र में लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की विशेषताएं। तो आइए जानते हैं लोकतंत्र की परिभाषा। तो लोकतंत्र की परिभाषा में यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है कि लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र और लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता का शासन। तो ये है हमारी पहली लोकतंत्र की परिभाषा। दूसरी परिभाषा हमारी अब्राहम लिंकन की है। इन्होंने क्या कहा है कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा बनाई गई हो। तो इस तरह से ये लोकतंत्र की दो परिभाषाएं हो गई। अब आते हैं हम लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में। तो लोकतंत्र की 4 विशेषताएं हैं। इसमें से पहली विशेषता है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में, यानी कि लोकतंत्र में जो मुख्य और अंतिम फैसला लेने की जो शक्ति होती है वो जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके हाथों में होती है। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, यानी कि लोकतंत्र में जो भी चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होते हैं, क्योंकि सत्ता पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी जीत हार के समान अवसर प्राप्त हो सकें। इसलिए यहाँ इसमें लोकतंत्र में जो भी चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और निष्पक्ष होते हैं। तो ये हमारी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होता है और सभी व्यक्तियों के वोट का मोल एक होता है, चाहे वो कोई नेता हो या कोई बहुत धनी व्यक्ति हो या कोई एक आम नागरिक चाहे गरीब व्यक्ति हो। तो इन दोनों के वोटों का मोल जो होता है वो एक ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो ये है हमारी तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता है हमारी कानून का राज और अधिकारों का आदर। तो लोकतंत्र में जो हमारे संवैधानिक जो है कानून दिए हुए हैं और नागरिकों के जो अधिकार दिए हुए हैं, तो उसमें सरकार जो भी काम करती है वो जो नियम कानून संविधान में हमारे लिखे हुए हैं उसी के अंतर्गत वो कार्य करती है। वो उस नियम कानूनों की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति हो, सरकार हो, नागरिक हो, कोई भी हो, हमारे संविधान में जो नियम और कानून बनाए गए हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, उसके बाहर से वो काम नहीं कर सकती, उसके भीतर ही उसको काम करना पड़ता है। तो इस तरह से ये हो गई हमारी आज की लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतंत्र की विशेषताएं। अगले वीडियो में हम आपसे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क इस बारे में हम बात करेंगे।